ये तुगलकी आदेश है और एक तरफ लाखों लाख पद खाली है, उसमें बहाली करने के बजाय जो पुराने कर्मचारी हैं जिनकी आयु 50 साल हो गई उनको ज़बरदस्ती घर भेजने की तैयारी है। इस आदेश में एक शब्द जोड़ दिया गया है निष्ठा। निष्ठा मतलब इंटेग्रिटी। तो हमारी निष्ठा कैसे जांची जाएगी, इसका कोई बैरोमीटर पैमाना नहीं है, कोई स्केल नहीं है। तो निष्ठा मतलब सब चीज़ ठीक है, लेकिन इनका निष्ठा संदेहजनक है, तो सबको रिटायर कर दीजिए। और ये सब माने जो बोलने वाले लोग हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, उनको ज़बरदस्ती घर भेज करके और पूरे कर्मचारियों को गुलाम बनाने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। अभी हम हैं पटना के गर्दनी बाग में। यहाँ बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा एक 2 दिवसीय धरना बुलाया गया है। आइए जानते हैं क्या मांगे हैं उनकी, क्यों ये धरना पे आए हैं। मैं रामबली प्रसाद, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट का सम्मानित अध्यक्ष। क्या मांगे हैं आपकी, धरना क्यों दिए? देखिए, धरना ये आज शुरू हुआ, कल तक चलेगा। और इस धरना के माध्यम से जो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं उसमें 11 सूत्री है टोटल, जिसमें जो कुछ ज्वलंत है। 11 सूत्री मांग अपने आप में प्रमुख सवाल है, लेकिन खास जो सवाल है अभी जो पूरे बिहार के कर्मचारियों को आंदोलित किए हुए है, शिक्षकों को आंदोलित किए हुए है, वो है कि सरकार ने पिछले साल चुनाव का ठीक 1 महीना पहले एक आदेश जारी कर दिया कि जो 50 साल जिनकी सेवा हो गई या उम्र हो गई या सेवा 21 साल हो गई, उनको उनके पूरा सेवा का माने परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाएगा। और मूल्यांकन अप टू मार्क अगर नहीं होता है तो उनको ज़बरदस्ती रिटायर करा दिया जाएगा। तो ये तुगलकी आदेश है और एक तरफ लाखों लाख पद खाली है, उसमें बहाली करने के बजाय जो पुराने कर्मचारी हैं जिनकी आयु 50 साल हो गई उनको ज़बरदस्ती घर भेजने की तैयारी है। उस आदेश के तहत हम लोग 50 साल आयु हो गई या 21 वर्ष जॉब में रह गए, जो भी हुआ उनको जबरदस्ती रिटायर कर दे। जी जी जी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये जिस कानून का हवाला दे के आदेश जारी किया गया है वो कानून सेवा संहिता का नियम 74 है। वो अपवाद पूर्ण स्थिति के लिए है और इस सरकार ने इसको रेगुलर रूटीन बना दिया कि हर एक 6 महीने में लिस्ट बनेगा ऐसे लोगों का, उसके समीक्षा किया जाएगा और समीक्षा करने वाली जो टीम है वो जो रिकमेंड कर देगा कि ये परफॉर्मेंस इनका अप टू मार्क नहीं है, उनको रिटायरमेंट करा दिया जाएगा ज़बरदस्ती। तो हम लोग का कहना है कि जो विशेष परिस्थिति अपवाद की स्थिति के लिए कानून है उसको आप रेगुलर रूटीन बना दिए हैं। और इस तरह से एक तरह जैसे मान लीजिए हम लोग कर्मचारी संगठनों के नेता हैं, अगुवा लोग हैं, तो अगुवा लोग तो सरकार और पदाधिकारियों के निशाने पर हमेशा रहता है। तो हमारी सेवा का मूल्यांकन किया जाएगा और चूँकि हम अधिकारियों से सवाल उठाते रहते हैं, अपनी मांग के लिए लड़ते रहते हैं, तो कुछ नहीं वो लिख देगा कि इनकी सेवा असंतोषजनक है और हमको ज़बरदस्ती रिटायर करा दिया जाएगा। तो ये एक तरह से ये गुलामी की कोई जंजीर को और कड़ा करने के लिए नीतीश जी जो सुशासन कहते हैं अपने आप को, ये सुशासन की सरकार का आदेश। हमारी मांग है कि इसको रद्द कीजिए। तो आपके कहने का मतलब है कि जो भी समीक्षा कमेटी होगी या जो होगा उसमें उन लोग को कोई वैलिड रीजन नहीं देना है, उनके मन मर्जी पे है, जो मन किया वो देके और आपको हटा सकते हैं। अब इस आदेश में एक शब्द जोड़ दिया गया है निष्ठा। निष्ठा मतलब इंटेग्रिटी। तो हमारी निष्ठा कैसे जांची जाएगी, इसका कोई बैरोमीटर पैमाना नहीं है, कोई स्केल नहीं है। तो निष्ठा मतलब सब चीज़ ठीक है, लेकिन इनका निष्ठा संदेहजनक है, तो सबको रिटायर कर दीजिए। और ये सब माने जो बोलने वाले लोग हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, उनको ज़बरदस्ती घर भेज करके और पूरे कर्मचारियों को गुलाम बनाने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। हम इसको वापस करने की मांग करते हैं। और अपवाद के लिए जो है माने सरकार माने जो नियम है उसमें है कि अगर 20 साल 21 साल सेवा हो गई तो कोई भी आदमी अगर अपने कारणों से सेवा नहीं करना चाहता है तो 3 महीना का नोटिस देके रिटायर हो सकता है स्वेच्छा से। सरकार को भी, जो नियुक्ति पदाधिकारी, उसको भी राइट है कि अगर किसी का परफॉर्मेंस ऐसा है, आचरण ऐसा है जो सेवा में बनाए रखने लायक नहीं है, तो उनको 3 महीना का नोटिस दे करके उनको ज़बरदस्ती
कंपलसरी रिटायर कराया जा सकता है। तो ये जो दोनों प्रोविजन है, नियुक्ति पदाधिकारी को भी राइट है और एम्प्लॉयज को भी राइट है। तो एम्प्लॉयज को राइट या एम्प्लॉयर को जो राइट है वो एक्सेप्शनल मामला है। अपवाद की स्थिति, मान लीजिए कोई गबन के मामले में फंस गया, नैतिक दुराचार के मामले में फंस गया, गंभीर चारित्रिक पतन के मामले में आरोपी हो गया, तो वो उसको सेवा में बने रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे लोगों अपवाद के मामले में लेकिन अब मनमानी से ऐसा हो मनमानी बढ़ेगी, लोगों को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अभी हैं जो नीतीश जी के राज में और कुछ जो हुआ है, अफसरशाही बेलगाम है। चाहे जिला ब्लॉक का बीडीओ हो या ऊपर में जिलाधिकारी हो या सचिवालय में बैठे हुए जो प्रधान सचिव हैं, इनकी मनमानी, इनकी अफसरशाही चरम पर है। और नीतीश जी के शासन का ये खास उपलब्धि है। अफसरशाही का बोलबाला बढ़ जाएगा और कर्मचारियों शिक्षकों पर दमन तेज हो जाएगा इस आदेश के। आपके मांग पत्र के हिसाब से आप लोग एनपीएस के भी खिलाफ हैं। हाँ, और भी जो 11 सूत्री मांगे हैं उसमें हम लोग पहले से उठा रहे हैं, आज भी इस आंदोलन से उठा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी उठा रहे हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम है इसको ख़त्म कीजिए और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कीजिए। ये ऐसा हम लोग इसलिए कहते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम का जो पूरा फॉर्मेट है, पूरा जो सर्कुलर है, पूरा गाइडलाइन है, वो कर्मचारियों के पैसे को पूंजीपतियों के हाथों में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने का मामला है। हमारा अगर 1000 कटेगा, 1000 सरकार के खजाने से जो भी नियोक्ता है वो खजाना जमा करेगा, 2000 रुपया प्रति महीना ये चला जाएगा शेयर मार्केट में। और शेयर मार्केट में जो पूंजीपतियों का दबदबा है, पूंजीपतियों का जो कब्जा है, पूंजीपतियों की कंपनियों का जो पूरा लिस्टेड है वहाँ शेयर मार्केट में, वो कंपनियाँ उसका इस्तेमाल करेगी। और जब रिटायर करेगा, हमारे सामने यूपी का 2-3 मामला आया है कि ऐसे लोग रिटायर किए हैं तो किसी को 1200 रुपया पेंशन तय हुआ, किसी को 1700 रुपया पेंशन हुआ, और जो जमा हुआ पैसा उसमें 40% सरकार रख लेगी, 60% ही देगी। मान लीजिए किसी का 10 लाख जमा हुआ तो 4 लाख सरकार रख लेगी, 4 लाख रख लेगी इस ये कह करके कि ये जो 4 लाख है इसी से आपको पेंशन मिलेगा, मरने के बाद फिर इसका निपटारा होगा, सिर्फ 6 लाख रुपया मिलेगा। 10 लाख में 4 लाख सरकार रख लेगी, सिर्फ 6 लाख रुपया मिलेगा, 4 लाख का एगो पेपर दे देगा, बॉन्ड दे देगा। तो ये जो लूट है सरकारी कर्मचारियों का पैसे का और सीधे ट्रांसफ़र करना है, पूंजीपतियों के हवाले करना है, इसका खिलाफ हम लोग हैं, पूरे देश के स्तर पर खिलाफ में हैं। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कीजिए, न्यू पेंशन स्कीम ख़त्म कीजिए। तो सरकारी सेक्टर में लगभग 10 लाख पद खाली है, विद्यालय से लेकर कार्यालयों तक। तो तमाम जो खाली पद है, तमाम खाली पदों को भरने के लिए 2019 अप्रैल से जो प्रोन्नति समिति की बैठक पर जो रोक लगी हुई है, वो तमाम प्रोन्नतियों को चालू करने के लिए और प्रोन्नति से जो पद खाली भरे वाले जाने पद है, तमाम प्रोन्नति से पद भरा जाए इसके लिए, और समान काम के लिए समान वेतन। तमाम जो विद्यालयों कार्यालयों में काम कर रहे हैं लोग, तो समान एक जिस तरह से सरकार जीएसटी लाई है कि पूरे देश में एक तरह का टैक्स हो, तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि तमाम विद्यालय और तमाम कार्यालयों में जो काम करने वाले लोग, कर्मचारी, शिक्षक हैं, तमाम लोगों को एक समान वेतन मिलना चाहिए। संवैधानिक अधिकार भी हमारा है, तो उसके लिए हम लोग जो है धरना देने आए। अभी हमारी जो 11 सूत्री मांगे हैं, जिनके संबंध में आपको 50 वर्ष के रिटायरमेंट का सवाल को लेकर खास करके अनुबंध मानदेय, जो चाहे कार्यपालक सहायक हो, चाहे वह आशा कार्यकर्ता हो, चाहे और भी सरकारी जो महकमे हैं जिस पर अनुबंध मानदेय पर लोग कार्यरत हैं, उनके नियमितीकरण का सवाल भी महासंघ का यह सवाल है, जिसके लिए आंदोलन है। और सरकार पूरे कर्मचारी आंदोलन को दमन करना चाह रही है। एक हम लोग का सुविधा था कि संघ महासंघ के पदधारकों को उनके कार्य अवधि में ट्रांसफ़र नहीं किया जाए, लेकिन यह जो सरकार है, ये अपने आदेशों के विपरीत जाकर यह हमारे महासचिव जो प्रेमचंद कुमार सिन्हा जी, जो हमारे महासंघ के महासचिव हैं, वो दीघा में पोस्टेड हैं और उनको सुदूर कटिहार के इलाके में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सरकार खुद जो आदेश अपना निर्गत की है उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं चाह रही है। मतलब कुल मिलाकर पूरे जनतांत्रिक सिस्टम को सरकार एसनेस के जो अधिकार हमारा है उसको एसनेस करना चाह रही है। इसलिए यह हमारा आंदोलन है और हमारी योजना है कि हम अभी एक संयुक्त तौर पर सभी विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर तमाम संगठनों को मिलाकर, बिहार में जितने भी कर्मियों का संगठन है उसको मिलाकर एक मोर्चा बनाकर, संघर्ष मोर्चा बनाकर हम आने वाले दिनों में बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। यही हमारी योजना है।
कहाँ से आए हैं सर आप? हम भोजपुर से हैं। बिहार राज्य पत्रित कर्मचारी महासंघ गोपपुर जिला शाखा भोजपुर, और यहाँ राज्य सचिव भी हैं। क्या मांगे हैं आपकी? मांग तो हमारा चिर लंबित है, बहुत पुराना मांग है, 11 सूत्री डिमांड जो सरकार आज तक पूर्ण नहीं की। ये कोई नया डिमांड नहीं है, कब से है? ये बहुत पुराना 2005 से चल रहा है। मतलब जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से है। इसलिए कि हम लोग डिमांड देते हैं, लेकिन इस डिमांड के बनिस्पत रिजल्ट निकलता है कि तुगलकी फरमान जारी हो जाता है, जो 50 वर्ष पर जबरिया रिटायरमेंट संविदा कर्मियों को नियमित नहीं करेंगे। AK चौधरी का रिपोर्ट आया, इसके बाद भी उस पर किसी तरह का उनका ट्रेस नहीं है। बिहार सरकार का समान काम के समान वेतन के लिए कोई ट्रेस नहीं है। हमें कहना है कि हम बार बार आपसे पत्रचार कर रहे हैं, शिष्टमंडल मिल रहा है, राज्य कमेटी, इसके बावजूद भी किसी तरह का कोई शिकवा शिकायत नहीं है और न किसी तरह का अनुपालन हो रहा है उस रिपोर्ट पर। तो इसी के बनिस्पत में हम लोग उनके पत्र को भी जलाया, जो जिसमें वो पत्र था 50 बरस जबरिया रिटायरमेंट, ठीक ना। इस चीज़ को हम लोग जलाए थे और संज्ञान भी दिए थे, कि ज्ञापन भी दिए थे अपने अपने जिलाओं से, जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री को, कि अगर हमारे 11 सूत्री डिमांडों पर सही रूप से समुचित ढंग से और स्वविवेक को जारी करते हुए अगर नहीं लागू किया गया तो हम लोग रणनीति बना करके आपके यहाँ पटना में फिर हम पूरे राज्य के कर्मचारियों को बटोर करके प्रदर्शन करेंगे, जिसका रिजल्ट हम लोग आज यहाँ दिखाई दे रहा है कि पूरे बिहार के कोने कोने से संविदा कर्मी, तमाम विभागों के RTPS में काम करने वाले कार्यपालक सहायक, पूरे मजदूर किसान आज पटना की धरती पर हैं। और सदन में भी गूंज उठ रहा है कि 50 वर्ष की जबरिया रिटायरमेंट केवल शिक्षक कर्मचारियों पर क्यों? विधानसभा में तो बैठे ये अभी बस बात चल रही है या ऐसा हुआ भी है कि किसी को जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया? इसका रिजल्ट आपका 2 अभियंताओं को पटना में ये चिट्ठी दिखा करके तुगलकी फरमान जारी करके उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अभी दानापुर में रीजन नहीं दिया गया कि क्यों बर्खास्त किए, क्या नहीं, यही कि आपका जो कार्यशैली है, जो क्षमता है, वो अचून है, आप कार्य करने लायक नहीं है, ये चीज़। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध हमारा चलेगा। अगर इसके बावजूद भी अगर किसी तरह की रणनीति सरकार के द्वारा ये 11 सूत्री डिमांडों पर अगर रणनीति नहीं बनती है, समुचित उपाय निष्पादन नहीं होता है, तो फिर रणनीति बनेगा और इससे भी बड़ा आंदोलन को हम लोग सृजित करेंगे। सरकार तुगलकी फरमान जारी करके जबरदस्ती रिटायर करने का काम कर रही है। सरकार के पास कुछ वैसा पैरामीटर नहीं है कि इसके बेसिस पे लोगों को रिटायर किया जा रहा है। बस कह दिया जा रहा है कि 50 साल से अगर आप ऊपर हैं तो आपको रिटायर करना होगा, या 21 साल से ज़्यादा की अगर आप काम कर चुके हैं। और ऐसा 2-3 केस, जैसे ये बता रहे थे, ऐसा 2-3 केस हो चुका है पटना में। साथ ही साथ इन लोगों का कहना है कि जैसे सरकार GST लाई है, 1 टैक्स 1 नेशन, वैसे ही समान कार्य के लिए, माफ करिएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। देखते हैं इनकी ये डिमांड पूरी होती है या नहीं, या सरकार वैसे ही सोई रहती है जैसे यहाँ डेली 3-4 दिन से लगातार धरना हो रहा है, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं है। वीडियो पसंद आए तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब